प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। ये क्लास आपकी बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स पेपर थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स का वीडियो लेक्चर नंबर 17 है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था। तो अगर हम 16 नंबर वीडियो लेक्चर की बात करें तो उसमें हमने चतुर्थ टर्मिनल जालक 4 टर्मिनल नेटवर्क की जो प्रतिबाधाएं थी, कौन कौन सी प्रतिबाधा थी, निवेशी प्रतिबाधा, निर्गत प्रतिबाधा और अंतरित प्रतिबाधा, उनको हमने डिस्कस किया था इसमें। ठीक है, तो निवेशी प्रतिबाधा हमने पढ़ लिया था, निवेशी, निर्गत व अंतरित प्रतिबाधा। ठीक है, तो इनको हमने स्टडी कर लिया था इससे पहले वीडियो लेक्चर में। ठीक है ना, तो अब देखते हैं कि नया टॉपिक क्या है हमारा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो हम चतुर्थ टर्मिनल जालक के चतुर्थ टर्मिनल जालक के जेड प्राचल, वाई प्राचल और एच प्राचल के तुल्य परिपथ, उनको स्टडी करने वाले हैं कि जेड, वाई तथा एच प्राचल के तुल्य परिपथ जो हमने जेड प्राचल, वाई प्राचल और एच प्राचल ज्ञात किए हैं, तो उनके आधार पर वैद्युत परिपथ खींचे जाते हैं। ठीक है, जो कि उन समीकरणों में जो प्राचल समीकरण थे उनके तुल्य होते हैं। तो उन्हीं परिपथों को हम यहाँ पर देखेंगे, उस परिपथ में किस प्रकार से हम उस परिपथ को खींचेंगे यहाँ पर। ठीक है, और तीनों प्राचलों के लिए अलग अलग होते हैं। जेड प्राचल के लिए अलग होगा, वाई के लिए अलग होगा और एच के लिए अलग होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जेड प्राचल के तुल्य परिपथ की बात करते हैं। क्या समझना रहेगा, सिंपल टॉपिक है, ये भी कुछ ज़्यादा टफ नहीं। बस देखिए ध्यान से, जेड प्राचल पहला स्टार्ट करते हैं। जेड प्राचल के तुल्य परिपथ। चलिए, अगर जेड प्राचल की हम बात करें तो जेड प्राचल में जो समीकरण हमारे थे, कौन से समीकरण थे, उन समीकरणों को यहाँ पे लिख लेंगे पहले। जेड प्राचल के समीकरण, जेड प्राचल के समीकरण कौन कौन से थे समीकरण जेड प्राचल के? V1 बराबर Z11, I1 Z12 और ये I2, ये था ना। V1 और V2 उसमें स्वतंत्र माने थे, वो परतंत्र माने थे, और I1 I2 क्या माने थे? स्वतंत्र। तो इसी के आधार पर ये डालते हैं समीकरण नंबर 1। और V2 बराबर क्या था? Z21 I1 और Z22 I2, ये समीकरण नंबर हमने डालते हैं 2। अब इन्हीं दोनों जेड प्राचल के समीकरण की सहायता से हम एच प्राचल तुल्य परिपथ खींचते हैं। उसमें कौन सी चीज़ क्या होती है उसको भी यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि V1 क्या होता है? निवेशी वोल्टता, और V2 क्या होता है? निर्गत वोल्टता। तो समीकरण 1 की सहायता से जो परिपथ प्राप्त होता है वो निवेशी परिपथ प्राप्त होता है, और समीकरण 2 से क्या कौन सा प्राप्त होगा? समीकरण 2 की सहायता से जो निर्गत परिपथ प्राप्त होता है। ठीक है, और 1 से क्या प्राप्त होगा? निवेशी परिपथ, और समीकरण 2 से क्या प्राप्त होगा? निर्गत परिपथ। ठीक है, तो जरा देखिए इसमें समीकरण 1 की सहायता से
निवेशी परिपथ तथा समीकरण 2 से निर्गत परिपथ खींचा जाता है। समीकरण 2 की सहायता से निर्गत परिपथ खींचा जाता है। अब देखिए जरा यहाँ पर कि समीकरण 1 में Z11 तो क्या है आपकी निवेशी प्रतिबाधा है, इधर लिख दे रहा हूँ है ना, या फिर चलो इधर लिख दे रहा हूँ। समीकरण 1 से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है देखिए जरा। समीकरण 1 में देखेंगे क्या क्या हम स्टडी कर रहे हैं समीकरण 1 में। तो जो Z11 है वो क्या है, निवेशी प्रतिबाधा है। और जो Z12 I2 है ये निर्गत धारा I2 से संबद्ध होने के कारण Z12 I2 इसको आप लिखेंगे प्रतिबाधा है, तथा Z12 I2 कौन सी धारा में संबद्ध है, I2 तो आ रहा है इसमें, तो कौन सी धारा में संबद्ध हो गया, I2 धारा में संबद्ध है। तो I2 धारा में संबद्ध होने के कारण इस पूरे स्टेप को हम निवेशी परिपथ में एक वोल्टता स्रोत के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। देखो ये प्रतिबाधा का मतलब क्या हो गया, प्रतिरोध का कार्य करती है, और ये क्या हो गया, विद्युत धारा। तो अगर ओम के नियम से यहाँ अलग से देख लो एक बार कि R बराबर क्या होता है, V अपॉन I, V बराबर क्या हो जाता है RI, ये IR कर दीजिए, यही तो होगा ना। तो अब यहाँ पर V1 जो प्रतिरोध है प्रतिबाधा एक ही बात है, और ये धारा का गुणनफल तो किसका कार्य करता है यहाँ पर, वोल्ट का, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो समीकरण 1 में दूसरा वाला जो स्टेप है ये वाला, ये निवेशी परिपथ में एक वोल्ट, क्योंकि हमें पता है कि ये समीकरण से हम निवेशी परिपथ खींचेंगे, ये आपकी प्रतिबाधा होगी, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, ये निवेशी धारा होगी। अब ये जो स्टेप है इसको हम लिखेंगे Z12 I2 निर्गत धारा से संबंध होने के कारण, या संबंध ऐसे लिखो, संबंध होने के कारण ये जो स्टेप ये वाला, ये जो है ना निर्गत धारा I2 से संबद्ध होने के कारण निवेशी परिपथ में किसका कार्य करेगा, वोल्टता स्रोत का करेगा, होने के कारण निवेशी परिपथ में वोल्टता स्रोत का कार्य करेगा। ये हो गया इसके लिए समीकरण 1 को कंफर्म हो गया पूरा, समीकरण 1 के लिए हमने पूरा जो थ्योरी बननी थी वो यहाँ पर बन गई है। ये निवेशी प्रतिबाधा है, ये निवेशी धारा है, ये स्टेप क्या कार्य करेगा, ये पूरा स्टेप वोल्टेज रूप का कार्य करेगा। क्यों, क्योंकि निर्गत धारा I2 से संबंध है, और ये क्या है प्रतिबाधा, और यह प्रतिरोध, और ये क्या है धारा। तो प्रतिरोध और धारा इन दोनों का गुणनफल क्या हो जाता है, वोल्टेज। अब आप ये एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि सर ये क्यों नहीं मेरे वोल्टेज रूप का कार्य कर रहा है। अरे ये निवेशी प्रतिबाधा हो गई, इस समीकरण 1 से कौन सा परिपथ खींच सकते हो, समीकरण 1 की सहायता से निवेशी परिपथ। अभी हम निवेशी परिपथ की बात कर रहे हैं, तो निवेशी परिपथ में कुछ निवेशी प्रतिबाधा होगी कि नहीं, तो वो प्रतिबाधा हमने कितनी मान ली, Z12, और निवेशी धारा होगी, वो निवेशी धारा क्या है, I1, ठीक है। अब एक अलग से एक्स्ट्रा हमारा ये चीज़ आ रही है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, एक हम वोल्टता स्रोत और मान लेंगे, जो कि किस में माना जाएगा, निवेशी परिपथ में माना जाएगा, ठीक है। बस वही चीज़ लिख दी कि ये जो निर्गत धारा के संबंध है होने के कारण इसे निवेशी परिपथ में वोल्टेज स्रोत का निर्गत धारा से संबंध होने के कारण निवेशी परिपथ में वोल्टेज स्रोत का कार्य करेगा, ठीक है।
अब समीकरण ए की हमारी पूरी बात हो गई। अब इसको देखो क्लियर दिखाई दे रहा है ना, इसको नोट कर लेंगे। अब इसके बाद इधर देखिए, इसी प्रकार यहाँ लिख दूंगे तो आ जाएगा। हाँ, इसी प्रकार अब समीकरण 2 को देखो जरा, समीकरण 2 से कौन सा परिपथ खींचा जाता है? निर्गत परिपथ। तो निर्गत परिपथ खींचेंगे तो निर्गत प्रतिबाधा Z2, इसके नाम तो मैं पहले लिखा दिए। Z2 क्या निर्गत प्रतिबाधा, I2 क्या है निर्गत धारा है। अब बचा ये स्टेप क्या कार्य करेगा, हम ये लिख देंगे, ये यहाँ पर ये निर्गत धारा पे संबंध I2 और ये कुछ निवेशी धारा पे संबंध होने के कारण ये पूरा स्टेप निर्गत परिपथ में वोल्टेज स्रोत का कार्य करेगा। ये निवेशी परिपथ में वोल्टेज स्रोत का कार्य कर रहा था और ये निर्गत परिपथ में वोल्टेज स्रोत का कार्य करेगा। बस ये चीज हमें लिखनी है, ठीक है। तो अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ, या फिर इसको चलो हटा दे रहा हूँ, इसको नोट कर लिया होगा। देखिए इसी प्रकार समीकरण 2 से क्या है, Z2 निर्गत प्रतिबाधा तथा Z2 क्या है निर्गत प्रतिबाधा है तथा कौन सा स्टेप Z21 I1 होगा तथा Z21 I1 निवेशी धारा से I1 निवेशी धारा से संबद्ध होने के कारण निर्गत परिपथ में किसका कार्य करेगा, वोल्टेज स्रोत का कार्य करेगा। वोल्टेज स्रोत का कार्य करेंगे, ठीक है। अब देखिए बस थ्योरी होगी दोनों समीकरणों के लिए, समीकरण 1 और 2 के लिए कंप्लीट हो गई। अब हम चित्र बनाएंगे। अब देखो मैं इसको पूरा हटा दे रहा हूँ, ठीक है, इसको आप नोट कर ही लेंगे। अब मैं हटा दे रहा हूँ। देखिए जरा, उपरोक्त तथ्यों के आधार पर जेड प्राचल का तुल्य परिपथ निम्न प्रकार प्राप्त होता है। उसी के आगे लिखेंगे, उपरोक्त तथ्यों के आधार पर जेड प्राचल तुल्य परिपथ निम्नलिखित प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम कोई डायग्राम बनाएंगे जेड प्राचल तुल्य परिपथ का। देखिए क्या होगा।
Z11 ये निवेशी प्रतिबाधा हो गई। ये आपका अभी जो हमने लिखा था कि ये निवेशी परिपथ बन रहा है और निवेशी परिपथ में वोल्टा स्रोत का कार्य क्या कौन सा करता है? Z12 और ये क्या आता है यहाँ पर? I2 ये होता है ना। निवेशी वोल्टा हो गई है, निवेशी धारा हो गई I1, ये हमारा निवेशी परिपथ बन गया। अब इसको ये भू संपर्कित कर दिया। ये निर्गत प्रतिबाधा होगी Z22 और इसके लिए वोल्टा स्रोत का कार्य क्या कौन सा करेगा? Z21 I1। ये देखिए इसको आप लिख लीजिए, निवेशी परिपथ और ये कौन सा हो जाएगा? निर्गत परिपथ। ये आ गया, ठीक है। देखिए जरा अब हम इसको नोट कर लेंगे। चलिए दूसरा पढ़ते हैं, इसको हटा दीजिए। अब किसके लिए करेंगे? जेड प्राचल हो गया, अब होगा वाई प्राचल। दूसरा है वाई प्राचल के तुल्य परिपथ। वाई प्राचल के समीकरण लीजिए। क्या होगा समीकरण? I1 Y11 और क्या होगा? V1 Y12 V2 I2 Y21 V1 Y22 V2। समीकरण 1 और ये समीकरण 2। ये सीधा से क्लियर है। ये भी वही है, समीकरण 1 निवेशी परिपथ को समीकरण 1 से हम निवेशी परिपथ खींचेंगे, समीकरण 2 से क्या होगा? निर्गत परिपथ खींचेंगे। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए, ये तो निवेशी प्रवेशिता हो गई, ये निवेशी वोल्टा हो गई, ठीक है, और ये निवेशी धारा हो जाएगी। अब इसकी बात करते हैं, ये किसका कार्य करेगा? ये देखिए जरा, ये प्रवेशिता जो होती है वो किसके, सिंपल सी चीज़ है, इसको कैसे करके समझ लीजिए। Y12 का जो मान कितना आएगा? जब हमने प्राचल समीकरण निकाले थे तो Y12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखिए जरा क्या आएगा? I1/V2 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? I1/V2 और V2 पहले से ही है यहाँ पर मल्टीप्लाई में V2 जब V2 और इस V2 से ये जब V2 कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा आपको? I2 यानी कि ये जो पद है वो किस भौतिक राशि को व्यक्त कर रहा है? ये किसको व्यक्त कर रहा है? ये कर रहा है विद्युत धारा को। तो ये निवेशी परिपथ के लिए किसका कार्य करेगा? वोल्टा स्रोत है, धारा स्रोत का? धारा स्रोत का कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि ये राशि किसको प्रदर्शित कर रही है? धारा को, ठीक है।
तो ये आपका धारा स्रोत को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ इधर और लैंग्वेज लिख दे रहा हूँ इसकी। क्या रहेगी? समीकरण 1 से निवेशी तथा समीकरण 2 से निर्गत परिपथ खींचा जाता है। खींचा जाता है। ठीक है, अब समीकरण 1 से पहले लेके चलेंगे। तो समीकरण 1 में क्या है कि y1 क्या है? निवेशी प्रवेश्यता है। समीकरण से y11 निवेशी प्रवेश्यता, क्या बोलते हैं इसको? प्रवेश्यता, वायु है ना, निवेशी प्रवेश्यता है तथा y12 और b2 तथा y12 b2 निर्गत वोल्टता b2 से संबद्ध होने के कारण निवेशी परिपथ में किसका कार्य करेगा? ये धारा स्रोत का। निर्गत वोल्टता से दिखाई दे रहा है? हाँ, निर्गत वोल्टता से संबद्ध होने के कारण निर्गत वोल्टता से संबद्ध होने के कारण निर्गत वोल्टता से संबद्ध होने के कारण निवेशी परिपथ में धारा स्रोत का कार्य करेगा। निवेशी परिपथ में कैसे कार्य कर रहा है? धारा स्रोत का कार्य करेगा। इसी प्रकार समीकरण 2 से y22 क्या है? निर्गत प्रवेश्यता है, कोई दिक्कत नहीं, लिख दी y22 निर्गत प्रवेश्यता है तथा कौन सा स्टेप? ये वाला y21 b1 y21 b1 कौन सी वोल्टता में संबंध है? निवेशी वोल्टता से संबद्ध होने के कारण निर्गत परिपथ में इसका कार्य करेगा? धारा स्रोत का कार्य करेगा। निवेशी वोल्टता से संबद्ध होने के कारण निर्गत परिपथ में किसका कार्य करेगा? ये धारा स्रोत का। धारा स्रोत का कार्य। अब आप इसको नोट कर सकते हैं, सारी चीज़ें क्लियर है। ठीक है, अब चलिए वीडियो पॉज करके इसको आप नोट कर लेंगे।
देखिए, उपरोक्त तथ्यों के आधार पर बाईप्राचल तुल्य परिपथ निम्न प्रकार प्राप्त होता है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर बाईप्राचल तुल्य परिपथ क्या है, निम्न प्रकार प्राप्त होता है। चलिए देखिए क्या है बाईप्राचल तुल्य परिपथ। देखिए इसमें देखो, प्रवेशिता प्रतिबाधा की कैसी होती है उल्टी। प्रतिबाधा जेड प्राचल में देखेंगे तो प्रतिबाधा इसके बाद किस क्रम में जुड़ी थी, श्रेणी क्रम में। और प्रवेशिता प्रतिबाधा की व्युत प्रमाणपाती होती है, इसलिए इसको किस क्रम में जोड़ दिया गया है, समांतर क्रम में। ठीक है, ये और ये धारा स्रोत कितना हो जाएगा, Z12 और ये B2। ये कितना हो जाएगा, Z21 B1 और ये Y22। ये बन गया आपका बाईप्राचल तुल्य परिपथ। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। चलिए इसको हटा दे रहा हूँ मैं। नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा, एच प्राचल तुल्य परिपथ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एच प्राचल जो तुल्य परिपथ है ये आपसे कई बार पूछा गया है, और आगे ट्रांजिस्टर वगैरह जब पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट में तो उसमें भी एच प्राचल तुल्य परिपथ की जरूरत होती है। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट मैं चित्र बना रहा हूँ, और इसकी थ्योरी के लिए आप 2 या 3 लाइन ऑलरेडी छोड़ेंगे। इसी के अनुसार जो अभी पहले लिखी है आपने, इसी के अनुसार थ्योरी आप लिखेंगे और मुझे व्हाट्सएप पे भेजेंगे। मैं चेक करूँगा आपने कैसा लिखा है, ठीक लिखा है, सही लिखा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसका चित्र बना रहा हूँ कि पहले तो समीकरण लिख दे रहा हूँ, उसके बाद मैं चित्र बना दे रहा हूँ। ठीक है, एच प्राचल के समीकरण क्या होते हैं, एच प्राचल समीकरण से क्या होते हैं, V1 H11 I1 प्लस H12 V2, ये होगा ना। और I2 बराबर क्या होता है, H21 I1 H22 और ये V2। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब आपको पता है कि समीकरण 1 और 2 की सहायता से क्या होगा, निवेशी और निर्णय परिपथ खींचा जा सकता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर परिपथ बना दे रहा हूँ, वो परिपथ आप नोट कर लेना, और थ्योरी के लिए 2-3 लाइनें छोड़ दूँगा, वो आप लिखोगे, वो मुझे पता होगा। ठीक है,
ये है इसका एच प्राचल तुल्य परिपथ। ठीक है, अब थ्योरी आप लिख के भेजेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक इसको पढ़ेंगे, और इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थ्योरी के लिए मैंने आपको बोल दिया है, इस तीसरे वाले की वो आप करोगे। ओके, थैंक यू।